हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दोस्तों 40 साइज का एक छोटे से पीस में ब्लाउज। तो ये हमारे पास एक बॉर्डर वाला ब्लाउज पीस है जिसकी चौड़ाई होती है 70 सेंटीमीटर। इसमें हम निकालेंगे 40 साइज का ब्लाउज। तो दोस्तों सबसे पहले आप कपड़े को आयरन कर लीजिए। बॉर्डर का हिस्सा ऊपर और नीचे की ओर रखिए और जो ये खुला हुआ हिस्सा है इस तरफ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट और बंद हिस्से से निकालेंगे हम बैक पार्ट। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे इसमें बैक पार्ट, उसके बाद निकालेंगे हम फ्रंट पार्ट। तो चलिए इसको इस तरह से खिसका लेते हैं और देखिए गाइस, यहाँ से हमारा निकलेगा बैक पार्ट और यहाँ से हमारा निकलेगा फ्रंट और यहाँ से निकलेगी हमारी बाजू। तो चले सबसे पहले हम बैक पार्ट की तैयारी करते हैं। 14 इंच लंबाई का हमारा ब्लाउज बनके तैयार होना है। तो हम लंबाई रखेंगे 15 इंच की। तो यहाँ देखिए हमने 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया। तो ये जो हमने मार्क किया है फ्रेंड्स, ये हमारा लंबाई का मार्क है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे शोल्डर और गला रखना है। तो गले की चौड़ाई आपको जितनी बनानी हो वही हिसाब से यहाँ पे रखिए। तो हमने रखा 2.5 इंच, ये हमने रखी है गले की चौड़ाई। और 3.1 का हमने रखना है शोल्डर। ये देखिए 3.1। अगर हम 3.1 का शोल्डर रखते हैं तो ये हमारा 2.25 का बनके तैयार हो जाता है। कहने का मतलब 3 में ये 2 पॉइंट कम कर देते हैं तो ये हमारा इतना शोल्डर बनके तैयार हो जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सिलाई में कपड़ा खर्च होगा लेकिन पाइपिंग यहाँ पे लगने से बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा ये 2.25 इंच का शोल्डर बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं जितनी हमने मार्किंग करी है इस तरह से। ये हमारा गले का निशान है और ये हमारा शोल्डर का निशान है। अब हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, सिर्फ आधा इंच, और इस प्रकार से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच तो दोस्तों फिटिंग देनी है हमको और कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे 10 इंच हमने फिटिंग दी और 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन ऐड करना हो। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पे कमर का भी नाप रखेंगे। तो बैक पार्ट है, इसमें हमें कमर की नाप देनी होगी। तो 30 इंच की चौड़ाई इनकी कमर की है, यानी कि 7.5 इंच यहाँ पर आएगा। 30 का चौथाई हिस्सा हो गया 7.5। तो हमने 7.5 पे यहाँ पे मार्क किया। और बैक में जो हमें टक्स यानी कि प्लेट लगानी है उसके लिए भी हम कपड़ा पहले से इसमें दे देंगे। ऐसा नहीं कि हमने कपड़ा नहीं दिया और यहाँ पर ही हमने प्लेट लगा दी तो यहाँ फिटिंग में हमें कपड़ा कम पड़ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है और इनमें हम दोस्तों लाइनिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कटिंग वाली लाइन पे निशान लगाया है और उसके बाद में जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसमें हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों मार्किंग हो चुकी है। अब बनाएंगे हम आर्म होल। आर्म होल हमें कितना रखना है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का आर्म होल 1 पॉइंट ज्यादा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलाई करते समय आर्म होल छोटे बड़े नहीं होंगे। 6.1, ध्यान से देखिए 6.1 पे हमने रखा है बैक आर्म होल इस तरह से और यहाँ पर हमने कर दिया एक मार्क। अब बनाएंगे बॉक्स। आज आपको सिंपल आर्म होल बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जिनके आर्म होल में खिंचाव होता है उनको किस प्रकार से आर्म होल बनाने हैं। क्योंकि सिंपल आर्म होल दोस्तों हर जगह सेट नहीं होता है। बहुत सी बॉडी ऐसी होती है जिससे यहाँ पे खिंचाव होता ही होता है, आप चाहे जैसा आर्म होल बना लीजिए। तो उनको क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर मार्क निकालना है। जो हमारी लंबाई है इसका हमने निकालना है सेंटर मार्क। तो इस तरह से मेजर टेप को रख के हम यहाँ पे निकाल लिया सेंटर मार्क, निशान लगा दिया और यहाँ का भी सेंटर मार्क लेंगे। कहाँ से दोस्तों? फिटिंग तक। ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से फिटिंग तक का हम ले लेंगे सेंटर मार्क। हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच मार्क करना है ऊपर की ओर। ये देखिए मित्रों 1 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, और इस तरह से हम कर देंगे डैश। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल आर्म होल। ठीक, अब जिनके आर्म होल में खिंचाव होता है उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर आधा इंच का आधा एक निशान और देना है और आधा इंच का आधा यहाँ पर भी एक निशान देना है। ये देखिए बस 2 निशान और ऐड करने हैं और इस प्रकार से मिलाइएगा। स्केल रखिएगा, स्केल से आप लाइन ऐसे ड्रॉ करिएगा और यहाँ से डैश करते हुए आप इस निशान को
जो हमने दूसरा निशान दिया है इसमें मिलाते हुए आप यहाँ पे आ जाइएगा। ये दोस्तों उनके लिए है जिनको हाथ आगे पीछे करने में खिंचाव होता है और बहुत ही जल्दी यहाँ पे सिलाई उखड़ने लगती है। तो ये दोनों मेथड हमने आपको बताए हैं। ये पहला वाला है सिंपल आर्म होल और ये उनके लिए है जिनके किसी भी प्रकार का आर्म होल आप बनाते हैं लेकिन खिंचाव हो ही जाता है। तो दोस्तों ये आर्म होल तो हमारा फिनिश हो गया है। अब हमें गला बनाना है। तो गला बनाने से पहले जो हमारा शोल्डर जिसको हम कहते हैं मुड्ढा, इसमें जो भी आप सिलाई लगाएंगे उसका निशान लगा दें। तो हमने लगा दिया यहाँ पे निशान। इस निशान से हमें अपने गले की लंबाई रखनी है। तो दोस्तों 10 इंच, ये देखिए यहाँ से मेजर टेप को तिरछा रखते हुए 10 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें आज हम आपको एक गले का डिजाइन भी बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं। अब हमें गले का डिजाइन बनाना है 10 इंच की लंबाई पे। और कैसे बनाएंगे चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 इंच नीचे की ओर एक निशान लगाया। ये जो निशान है यहाँ से 3 इंच नीचे की ओर निशान लगा के बॉक्स बना दिया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना दिया दोस्तों बॉक्स। ठीक है, और उसके बाद 1 इंच हमने इस तरह से मार्क किया। यहाँ हमने चौड़ाई रखी 2.5 इंच क्योंकि ये हमारी ऊपर 2.5 थी, लेकिन यहाँ पे रखेंगे हम 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच हमने चौड़ाई रखी और इस तरह से निशान लगा दिए। यहाँ पर भी हम 3 इंच ही रखेंगे। यहाँ पर भी हमने 3 इंच रख दी है और इसका भी दोस्तों हमने बॉक्स बना दिया है। बहुत ही सिंपल सा गला है ये, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। आप ट्राई जरूर करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने मेजर टेप को इस तरह से तिरछा रखा, 1 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया। यहाँ पर भी रखेंगे इस कॉर्नर में और यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर देंगे। बस मार्किंग हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का जो सेंटर होगा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से रखने के बाद ये जो सेंटर निकलता है इस सेंटर तक आपको मार्क पहुंचाने हैं। यहाँ से हमने ऐसे मार्क किया और यहाँ तक आ गए और यहाँ से हमने ऐसे मार्क किया तो यहाँ तक आ गए। आप देख सकते हैं ये एक हमारा गला बनके तैयार हो गया है और बहुत ही सिंपल स्टेप में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच मार्क करना, मात्र आधा इंच, और इसको भी आप ऐसे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये गला बनके तैयार हो गया है और बैक पार्ट का गला और आर्म होल दोनों बन चुके हैं। अब बारी आती टक्स की। तो जो हमें टक्स बनानी है वो कहाँ कितनी होगी, ये हमारा जो शोल्डर है इसका हम लेंगे सेंटर मार्क और लगाएंगे निशान। जो हमने निशान पाया है इस निशान से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों 4 इंच आ रही, वही 4 इंच हम यहाँ लगाएंगे और 1 इंच हमें टक्स को देना है तो हमने 1 इंच यहाँ टक्स को दे दिया। तो ये कपड़ा हमें टक्स के लिए मिल गया, इसका सेंटर मार्क ले लिया। इस सेंटर मार्क में हमने एक सीधी लाइन खींची 5.5 इंच की, ये देखिए, और 2 इंच पे हमने एक निशान और दिया क्योंकि 2 इंच हमें सीधा रखना है और उसके बाद हमें तिरछा रखना है। इस तरह से ये हमारी यहाँ पे टक्स रेडी हो चुकी है। तो गाइज बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अब बनाना है हमको फ्रंट पार्ट। अगर हम यहीं से फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए आपके सामने ही इस कपड़े को हम इस तरह से खिसकाते हैं। ये देखिए ये हमने इसको ऐसे खिसका लिया है। अब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। बैक पार्ट हमारा ये हो गया है। ये जो पोर्शन निकला है यहाँ से हम बनाएंगे फ्रंट और ये जो बॉर्डर है दोस्तों यहाँ से हम बनाएंगे बाजू। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को ड्राफ्ट करते हैं। तो ये हमने इस तरह से यहाँ खिसका दिया और ये जो हिस्से निकले हैं यहाँ से हमारा गला और शोल्डर निकलेगा। ये हमें प्रॉपर लंबाई देगा और यहाँ से हमारी बाजू निकलेगी। तो जो हमने ये दूरी ली है यही का आधा इंच बढ़ा करके हमको यहाँ पर रखना है। तो आप इसको पहले नाप लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए दोस्तों 6 में 1 पॉइंट कम है हमारा, इतना हमको मिला था यहाँ पर, तो वही हम यहाँ पे रखेंगे। पहले 6 में 1 पॉइंट कम यहाँ पे रखा हमने। फिर आधा इंच में आई हुक का भी ऐड करना पड़ता तो आधा इंच हमने आई हुक का भी ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इतना मिल गया निशान। चलिए इसको नाप के देखते हैं कितना निकलता है। ये निशान मिला हमें और ये निकला हमारा, ये है 6.5 के बाद 1 पॉइंट और है दोस्तों। ठीक है, अब ये निशान हमको मिल गया। इसमें आधा इंच हमारा आई हुक का मार्जिन भी है। ठीक, इसमें भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं अगर आपको प्रॉपर दिखना हो तो। ये देखिए अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। यहाँ पे हमने आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड कर दिया है और इसके बाद गले और
शोल्डर की चौड़ाई भी रख देंगे, 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी थी और 3.1 का हमारा शोल्डर था जो कि हमारा प्रॉपर निकल के आया है। ओके, अब हमको क्या करना है, आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर दिया और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन खींच दी गले की दूरी तक। ओके गाइस, अब हम लंबाई को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 14 बन के चाहिए है तो हमने 16 का रखा है, 2 इंच एक्स्ट्रा। 2 इंच एक्स्ट्रा किस बेस पे दोस्तों, आधा इंच यहाँ सिलाई में नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं 16 इंच का यहाँ पे निकल आया। और दोस्तों अगर आपको नीचे पट्टी नहीं लगानी है, अगर आप यहाँ पे पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्जिन को बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो। इस तरह से हमने 1 इंच और बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बाजू के लिए कितना कपड़ा निकला, 6.5 इंच का बाजू का कपड़ा निकला है, यानी कि 5 इंच की अच्छे से अच्छी बाजू यहाँ पर बन जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लिया है, चलिए इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा दिया। अब हमें देना है फिटिंग का मार्क, उसके बाद हम बनाएंगे आर्म होल। तो 10 इंच तो दोस्तों फिटिंग आती है, ठीक है, 10 इंच तो फिटिंग आ गई, लेकिन ये हमारा बैक नहीं फ्रंट पार्ट है। तो 1 पॉइंट हम यहाँ पे लूजिंग भी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 पॉइंट लूजिंग ऐड कर दी, फिर 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन रखना हो वो आप रख दीजिए। और इसमें हम सीधी लाइन से रखेंगे, इसमें कमर की नाप नहीं रखेंगे। कमर की नाप मित्रों क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जो हम बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे, उससे हमें कमर की नाप मिल जाएगी। फिर जो एक्स्ट्रा तीरा होगा उसको कट कर दिया जाता है, तो यहाँ की प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। फ्रंट पार्ट में कमर की फिटिंग लाने के लिए आपकी टक्स की नाप से ही आपकी पूरी फिटिंग आ जाती है। अब देना है हमें आर्म होल। तो जो ये आपका आर्म होल है, इस पे 1 पॉइंट कम होगा हमारा आर्म होल। बैक वाले से फ्रंट वाला आर्म होल 1 पॉइंट कम होता है। 6.1 पे हमने रखा था, तो यहाँ का होगा 6 इंच का। तो यहाँ पे हमने रखा 6 इंच का आर्म होल। ये देखिए, और इसको भी हम बॉक्स बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है और यहाँ का निशान भी इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। अब हम पहले बनाएंगे सिंपल आर्म होल, उसके बाद बनाएंगे जैसा कि यहाँ पर बताया था, जिनको आर्म होल में हमेशा खिंचाव होता है उनके लिए। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सिंपल आर्म होल। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का हम निकालेंगे सेंटर मार्क। इस तरह से हम मेजर टेप को रखेंगे और इसका निकालेंगे दोस्तों सेंटर मार्क। और यहाँ से यहाँ तक का भी हम निकालेंगे सेंटर मार्क। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का भी सेंटर मार्क निकाला। अब यहाँ पर पहले निशान में जो सिंपल आर्म होल था हमने 1 इंच करवाया था, लेकिन यहाँ पर 1.25 इंच, उसका मतलब है 1 पॉइंट कम करके। तो यहाँ पे हमने 1 पॉइंट कम करके मार्क कर दिया है, ठीक है। और इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए दोस्तों ये हमने यहाँ पर सिंपल आर्म होल तैयार कर लिया है, ठीक है। सिंपल आर्म होल हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद भी जिनके आर्म होल में खिंचाव आता है उनको यहाँ पे एक निशान और देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था आधा इंच का आधा। यहाँ पर देंगे हम आधा इंच, लेकिन यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने यहाँ मार्किंग किया था क्योंकि यहाँ पे आधा इंच का आधा था, लेकिन यहाँ मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम पहले से ही आधा इंच ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने आधा इंच यहाँ पे ऐड कर दिया और स्केल से आप यहाँ पर लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करिए। और उसके बाद ये निशान हमारा यहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि यहाँ पे हमने आधा इंच किया था तो आपने यहाँ पर भी कर दिया तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पे कपड़ा आपका बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान कर दिया। तो आप देख सकते हैं अलग शेप बनके हमारा रेडी हुआ है। इस तरह से अगर आप दोस्तों आर्म होल बनाएंगे तो हाथ आगे पीछे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लोग बनाएंगे गला। गला बनाने से पहले जो आपका शोल्डर है इसमें आप सिलाई का जो निशान लगाते हैं वो लगा दीजिए। तो हमें इतने पे सिलाई लगानी, तो इसका हमने निशान लगा दिया। अब बनाएंगे हम गला। तो 6, 6.5 जो आपकी डिमांड हो उससे आप गला बनाइए। तो हमने यहाँ पे रखा 6.5 इंच का, और जो चौड़ाई हमने यहाँ रखी वही हम दोस्तों यहाँ पर भी रख देंगे। तो यहाँ हमने 2.5 इंच रखा है और बनाएंगे इसका बॉक्स और इसमें दे देंगे गोलाई। तो गला बनके प्रॉपर तैयार हो जाएगा इस तरह से। और गला की गोलाई कैसे देनी है चलिए वो भी देखिए। इस तरह से नीचे टेप को रखिए, 2 इंच ऊपर की ओर मार्क करिए
और यहाँ पर मेजर टेप रखिए, आधा इंच यहाँ पर मार्क करिए और इनको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए आपके राउंड शेप तैयार हो गया। अब दोस्तों बनानी है हमको बेल्ट। तो बेल्ट बनाने के लिए जो आपको नाप लेनी हो, जितने पे आपका बेल्ट बन के तैयार होना हो, उसका आधा इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपको यहाँ से निशान रखना है। अगर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है तो आपको यहाँ से निशान रखना है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट है। ठीक है, आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने निशान ऑलरेडी लगा दिया है। तो 12.5 पे हमें बन के चाहिए है। यहाँ पे हमने 13 इंच पे मार्क किया है। तो आप देख सकते हैं 13 इंच पे हमने नीचे वाली लाइन से मार्क किया है, लेकिन ऊपर वाली में 13.5 पे आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींचनी है। तो सीधी लाइन दोस्तों पिंक से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये लाइन आपको ज्यादा दिखनी नहीं है। ठीक है, सीधी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब हमें इसमें देना है एक शेप, जो हमारे बेल्ट का प्रॉपर शेप होता है। तो हमने यहाँ पे रखा मेजर टेप। ओके, 1.5 इंच ऊपर की ओर हमने मार्क कर दिया और यहाँ पे रखा हमने 3.5 इंच और इन निशानों को हमने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर रखा हमने आधा इंच और यहाँ पे रखा हमने 3 इंच और इसको हमने ऐसे मिला दिया। 2 मार्क मिल गए, अब इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें बेल्ट का एक शेप मिल चुका है प्रॉपर। अब बनाएंगे हम टक्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेल्ट वाला टक्स। तो बेल्ट वाला टक्स बनाने के लिए आपको यहाँ की नाप लेनी बहुत ही जरूरी है। तो 30 इनकी कमर है और जहां पर इनकी बेल्ट की सिलाई आती है यहाँ पर है दोस्तों 32 इंच। 32 का चौथाई होता है 8 इंच। हमने 8 इंच इस तरह से मार्क कर दिया है। उसके बाद जो आपका कपड़ा बच रहा है ये सिलाई के लिए है, इसमें आप लगाएंगे अपनी टक्स। तो कितना कपड़ा हमको बच रहा है, ये देखिए 2.1। तो 2.1 की मार्किंग हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये जो 2 निशान है ये हमारे टक्स के निशान है। अब हम क्या करेंगे, मेजर टेप से इसका सेंटर मार्क ले लेंगे। सेंटर मार्क से ऊपर की ओर हम 2 और 2.25 की लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हम खींचेंगे 2.25 की, यानी कि 2.1 की, और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारी बेल्ट वाली टक्स। इसी टक्स से आपकी कमर की प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। और बेल्ट में तो आप निशान लगा ही सकते हैं 7.5 इंच का इस तरह से। तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी वो कट हो जाएगी, 7.5 हमारी बेल्ट बनके तैयार होगी। अब बनाएंगे हम आई हुक टक्स। तो यहाँ पे हमने रखा मेजर टेप, इसका लिया हमने सेंटर मार्क और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक लाइन खींची। और दोस्तों जो इसमें सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो हर नाप का अलग अलग कपड़ा खर्च होता है। तो 1 इंच में 1 पॉइंट कम की हम मार्क करेंगे। आप इस तरह से मार्क करिएगा, 1 इंच में 1 पॉइंट कम की मार्किंग हो जाए और सिलाई में हमारा कपड़ा खर्च हो जाए। अब हमें बनाना है साइड टक्स। तो यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया और इस तरह से मेजर टेप रखेंगे कि जिसका झुकाव यहाँ पे आए और हमने 6 इंच ऐसे मार्क कर देना है। ये देखिए 6 मार्क किया। अब आधा इंच और मार्क करेंगे और उस आधा इंच की नोक को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हो चुकी हमारी साइड टक्स। अब बनानी है आर्म होल टक्स। तो आर्म होल टक्स में डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है। ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में इस तरह से मेजर टेप को रखिए और इसका डायरेक्शन इस तरफ रखिए और 3 इंच की एक स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन खींच दीजिए। ठीक है, खींच गए। अब यहाँ पर 1 इंच का 1 पॉइंट कम आप ऐसे निशान लगाइए और इसको इस तरह से मिला दीजिए। ठीक, तो ये हो चुकी है दोस्तों हमारी 4 टक्स। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पर टक्स मिली है। और देखिए फिटिंग हमारी यहाँ पे इस तरह से आएगी। ये जो हमारी बेल्ट है तो इस तरह से हमारी यहाँ पे फिटिंग आएगी। ये कपड़ा हमारा, ये वाला कपड़ा इतना हमारा कट जाएगा, ये मार्जिन के लिए निकल आएगा। अब दोस्तों दोनों पार्ट तो हमारे रेडी हो चुके हैं, फ्रंट और बैक। अब बनानी है हमको बाजू। बाजू कैसे बनाएंगे, ये है हमारे पास कपड़ा, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया। खुला हुआ हिस्सा हमने रखा है अपनी तरफ, बंद हिस्सा हमने रखा है ऊपर की ओर। अब चलिए इसमें बनाते हैं 5 इंच की बाजू। आपको 5 इंच की बाजू बनानी है तो जो आपको पहले यहाँ मार्जिन देना हो उसकी मार्किंग कर दीजिए। ये जो बॉर्डर जहां तक है दोस्तों वही मार्जिन हमको देना है और ज्यादा हमें नहीं देना है। तो ये कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद 5.5 इंच में मार्क करेंगे। ये हमने किया 5.5 इंच में मार्क और एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब कि हमें यहाँ तक का कपड़ा बाजू के लिए चाहिए है। अब हमने रखा इस तरह से मेजर टेप को
तो सबसे पहला मार्क हमने किया आधा इंच का और उसके बाद हमने मार्क किया 2.5 इंच का। ठीक है, 2.5 इंच का हमने मार्क किया और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। 3 लाइनें हमने खींच दी है। अब बहुत ही सिंपल स्टेप में हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करने वाले। नीचे टेप को सीधा रखा, लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच मार्क किया है। सेकंड लाइन पे हमने यहाँ पर 4.25 यानी कि 5 में से 1 पॉइंट कम पे मार्क किया है और यहाँ पर हमने किया है 7 इंच पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए 7.5 और हमारे पास है कपड़ा कम। ठीक है, 7 तो हमारे पास कपड़ा आया है, लेकिन ये हमारी 40 की बाजू है, हमें 7.5 चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने नापा नहीं इसको, तो हम इसे ऐसे खिसका देंगे एक पार्ट को। ठीक है, इस तरह से हमने खिसका दिया। अब हमारी सारी नाप भी बदल जाएंगी। तो लास्ट वाली 1 इंच लेनी थी हमको, ठीक है, नीचे आ गई। यहाँ 4.25 लेना था, ये भी नीचे आ गई। और ये देखिए, ये हमारा 7.5 यहाँ हमको मिल गया हमको मार्क। और इस तरह से हमने इसको खिसका दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम मार्जिन है और ओपनिंग सब बनाएंगे। तो 5.5 ओपनिंग है और इसके बाद मार्जिन है, इसमें भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। दोस्तों अगर आपको इसमें ज्वाइंट लगाना है तो कपड़े को इस तरह से खिसका दें और एक पार्ट में ही ज्वाइंट लगेगा, नीचे वाले में आपको ज्वाइंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आप कपड़े को खिसका के जोड़ वाली बाजू बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक निशान तो ये है हमारा, एक निशान ये है हमारा, एक निशान ये है हमारा। अब ये जो बीच का निशान है, इसमें हमें फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देनी होती है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच पे एक मार्क किया ऐसे और इसको मिला दिया कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गई हमारी 40 साइज की बाजू और 40 साइज का पूरा ब्लाउज। तो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।